सुप्रीम कोर्ट से गौरव यादव जी हमारे साथ हैं और देखा जाए गाजियाबाद में आज जो है बहुत बड़ा जो है जमावड़ा लगा तमाम बुद्धिजीवी लोगों का, आप उसमें सम्मिलित हुए, क्या मामला था, किस बात को लेकर आज जो है चर्चा हुई है? देखिए, मामला तो हम समाज के लोग व्यथित इसलिए हैं कि रोड में अभिमन्यु जो है चक्रव्यूह रचना तोड़ने का जो अर्जुन सुना रहे थे, वो कहानी जैसी भी रही हो, लेकिन जो समाज व्यथित हुआ है, लालू यादव की जो बहू है, जो गर्भवती है और उस गर्भ में पल रहे बच्चों को भी ये ईडी ने नहीं छोड़ा है, उससे व्यथित लोग, समाज के व्यथित लोग थे, वे लोग आए थे कि हम उनकी आवाज़ को एकत्र करें, उनको बताएं, यदि अपना नियम पूर्वक काम करें उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ईडी असंवैधानिक तरह से प्रक्रियाओं का दुरुपयोग करके मिसयूज जो कर रही है, प्रताड़ित कर रही है। आपको कहाँ लगता है उससे हम प्रभावित हैं। हमें यहाँ ऐसे लगा जिसे आप देश की सबसे शक्तिशाली क्षमता वाला संस्थान कहते हैं, वो अपने स्थापना से लेकर आज तक 6000 लगभग केसें दाखिल किया। अब केवल 25 लोगों को उसमें सजा दे पाई है। अगर कहा जाए तो एक साल में 1 से भी कम केसों को निस्तारित किया है, लेकिन बार बार स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के नाम पर, उनके परिवार के लोगों पर, उनके पोते पोतियों के नाम पर किसी को प्रताड़ित करना जो है, हमको ये लगा कि ये अपने सत्ता का, अपने पावर का ईडी जो है दुरुपयोग कर रही है। इसलिए एनसीआर में देश भर से जितने प्रबुद्ध नागरिक थे, वे यहाँ पे माननीय सिकंदर यादव जी के नेतृत्व में यहाँ पे आए, विचार मंथन हुआ और ये तय हुआ कि सत्ता में रहने वाले लोग यदि संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कम नहीं किया तो हम ग्रामीण स्तर से जन आंदोलन चलाते चलाते जंतर मंतर पर आ जाएंगे और 2024 में आपको बहुजन विचारधाराओं से टकराने का कुफल हो आपको मिल जाएगा। यानी पिछड़ा जो है एकजुट होगा बीजेपी के खिलाफ, आपको ये लगता है? नहीं, पिछड़ा नहीं, पिछड़े में एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, अनकन्वर्टेड लोग भी शामिल हैं। किसी के साथ आप अन्याय करेंगे, कभी आप देखे होंगे कि किसी देश में कोई विस्फोट हो जाता है तो वो न्यायिक भावनाएं जिसको होती है, न्यायप्रिय आदमी होता है, कहता है भाई उसके साथ अन्याय हुआ है, उसके सुख दुख में जो है देश के लोग, अच्छे प्रबुद्ध लोग खड़े हो जाते हैं। हमारा कोई संबंध नहीं है अच्छा आदरणीय लालू जी के परिवार से, न तो राजनीति करना, न कुछ करना है, सिर्फ सामाजिक भावनाओं में जो आहत हो रहे हैं उससे लोग प्रेरित होकर आपके सामने है और विचार बदलते हैं। आपको लगता है कि जो अपने अधिकारी को लिए निकल कर नहीं आए वो लालू जी के लिए निकल कर आएंगे, यानी पिछड़ा समाज जिसकी आप बात कर रहे हैं? देखिए, हमारा पिछड़ा समाज निश्चित रूप से जो है निकल के आएगा। अब जन चेतना इतनी आ गई है कि हम इस एनसीआर में मीटिंग कर रहे हैं, इसका फ्लैश जो है छपरा में भी हो रहा है। वहाँ से तमाम बुद्धिजीवी लोग जो है आदरणीय सिकंदर जी को फ़ोन किए हैं, व्हाट्सएप मैसेज किए हैं, अपना ऑडियो वीडियो संदेश भेजे हैं। तो डिजिटल युग में कहीं से भी क्रांति की जा सकती है। जिस प्रकार से आप कहीं बुक कर दीजिए, कोई सामान दुकान कहीं हो, आप यहाँ सामान पहुँच जा रहा, डिलीवरी हो जा रही है, तो वह सिद्धांत अब जनता के आंदोलनों पर आ गया है। चलिए बुल्ले जी, आप ये बताइए, एक बिहार के पत्रकार सोशल मीडिया से फेमस हुए मनीष कश्यप, जानते होंगे आप, तमाम वीडियो उनकी जो है वायरल भी होती है और सन ऑफ बिहार के नाम से वो फेमस है। सरकार के खिलाफ उन्होंने एक एजेंडा खोल दिया है, वो भी ओबीसी वर्ग से आते हैं और यहाँ तक माना जाता है कि जो बिहार की सरकार है वो भी पिछड़े समाज के ही लोग चला रहे हैं। क्या लगता है, आपको नहीं लगता कि पिछड़ों के सामने पिछड़ों को ही खड़ा करने का काम कौन कर रहा है पीछे की तरफ? देखिए, सरकार की यही पॉलिसी रही है। वो कहावत है ना कि
पेड़ जब कटेगा जब कुल्हाड़ी में लकड़ी का हत्ता होगा। तो सरकार हमेशा जाति धर्म के नाम पे बांटने का काम करती आई है। आज सरकार बिरादरियों के नाम पे बांटने का काम कर रही है, और ये भी निश्चित रूप से आप अगर इसकी जांच करवा लें, इसमें भी कहीं ना कहीं पीछे से सरकार का ही हाथ निकल के सामने आएगा, केंद्र सरकार का। जी निश्चित। तो क्या लग रहा है आपको, जो ये पूरा नैरेटिव चलाया जा रहा है खासकर लालू फैमिली को लेकर, उसके पीछे बीजेपी का हाथ नजर आपको लग रहा है? लेकिन इसमें जो छापेमारी चल रही है वो पूरे भारत में अलग अलग उनसे जुड़े हुए लोगों को चल रही है, क्या वाकई में कामयाब हो पाएगी बीजेपी अपने मुल्क? देखिए, मैं आपको बताऊं कि इस समय पूरे हिंदुस्तान में जहां भी इन सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है, वो गैर भाजपाई दलों के लोगों के ऊपर हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी में क्या सब लोग दूध के धुले हुए हैं? पहली बात, क्या सरकार और ये संस्थाएं ये किसी को आरोपी साबित नहीं कर सकती, उसके लिए न्यायालय है। लेकिन किसी की छवि को धूमिल करना, किसी को प्रताड़ित करना, उसकी सामाजिक छवि को ठेस पहुंचाना, धूमिल करना, इस सब के पीछे यकीन मानिए कहीं ना कहीं वो सरकार जो सत्ता की लोभी है उसकी बौखलाहट साफ नजर आ रही है। और लालू जी ही नहीं, अनेकों, चाहे आप मुंबई चले जाइए, चाहे आप यूपी में चले जाइए, चाहे आप बिहार में चले जाइए, चाहे अन्य प्रदेशों में चले जाइए जहां भाजपा की सरकार नहीं है, वहां ईडी की और सीबीआई की तमाम जो है दुरुपयोग ये लोग कर रहे हैं। भाजपा की सरकार तो राष्ट्रवादी सरकार था। राष्ट्रवादी का सर्टिफिकेट किसने दिया? राष्ट्रवादी हम लोग नहीं है क्या? विपक्ष में सारे भाजपा यही कहते हैं कि हम तो उनके कहने से क्या है? उनके कहने से थोड़ी ना है। उनके कहने से उनसे पहले भी तो देश चलता था, उनसे पहले भी तो देश ने तरक्की और उन्नति करी है। आज़ादी की लड़ाई में कहाँ थे ये भारतीय जनता पार्टी के लोग? कोई मुझे बताए, क्या देश आज़ाद नहीं हुआ? तो उनके कहने का कुछ नहीं है, वो सिर्फ झूठ बोलने का काम करते हैं, भाई को भाई से लड़ाने का काम करते हैं। और हम लोग, क्योंकि हम लोग किसान परिवेश से ताल्लुक़ रखते हैं, देहात से ताल्लुक़ रखते हैं और ऐसी जाति से भी ताल्लुक़ रखते हैं कि भाई हम इस जुल्म को बहुत ज़्यादा बर्दाश्त कर नहीं पाएंगे एक एक कर, क्योंकि यदि सब लोग संगठित नहीं हुए तो आज उनके ऊपर है, कल को किसी और हमारे भाई के ऊपर होएगी। अब इनके खिलाफ एकजुट होना पड़ेगा। उसी संदर्भ में आज यहाँ मीटिंग बुलाई गई और बहुत ही पॉजिटिव विचार सब लोगों के निकल के आए। निश्चित रूप से यह मीटिंग एक बहुत बड़ा आंदोलन का भी रूप लेगी। सब लोगों का उसमें सहयोग रहेगा। सब लोगों के सहयोग से जल्द ही हम जंतर मंतर पर भी एक बहुत बड़ा धरना देंगे। ऐसी प्लानिंग आज यहाँ मेरा नाम भूप सिंह यादव है और लालू यादव जी इतने श्रेष्ठ रेल मंत्री रहे। लाल बहादुर शास्त्री के बाद उनका नाम था, गिरीश बुक में नाम था, मैनेजमेंट गुरु कहलाते थे और कई बार उन्होंने हर साल 1-1 रुपया कम किया और फिर भी रेल को फायदा उठाया और जितने अननेसेसरी बिल्डिंग थी, अननेसेसरी वो था, वो सबको नष्ट किया। उन्होंने बड़े पार की दृष्टि से देखा। और ये तो सब आप कहते हैं, वो तो चारा घोटालेबाज कहते हैं, तमाम आरोप लगाते हैं। नहीं, चारा घोटालेबाज तो कहते हैं, वो तो पुराना वो चल रहा है, लेकिन अब तो जमीन घोटाले फंसा रहे हैं उनको। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब ये क्यों ऐसी छवि बनाई जा रही है? मेरा मतलब ये है छवि उनको एक लालू एक सामाजिक आंदोलन का नाम है, एक हमारी सामाजिक क्रांति का नाम है, एक एकजुट होने का काम है, जो जागरूकता फैल रही है, उस संदेश को रोकने का, अवरोध करने का नाम है। उसमें अड़ंगा लगाया जा रहा है क्योंकि ये अपने नीतीश और लालू दोनों मिल गए थे, तो इस वजह से इनकी छल धूमिल हो रही थी। अभी अमित शाह जी का दौरा हुआ तो 40 सीटों का नारा दे दिया तो बौखला गए, तो उन्होंने तुरंत यहाँ से प्रतिक्रिया शुरू करके ये ईडी और ये सारी कार्रवाई शुरू कर दी। और इससे विपक्ष, ये बड़ा गोल्डन चांस है। अब अभी भी विपक्ष एक नहीं हुआ तो कभी नहीं हो सकता। ये बहुत गोल्डन चांस है, जब सबको एक करने का बहुत बड़ा चांस मिला हुआ है। अभी हम नहीं सबक लिया तो हम कभी नहीं ले सकते। ये बहुत अच्छा चांस है, सबको मिलजुल करके और इस स्ट्रेटजी को मिल करके सफल बनाना चाहिए। और सबसे बड़ा इस सामाजिक लड़ाई की लड़ाई मंडल आयोग से चल रही है। मंडल कमंडल की लड़ाई है। अडवाणी के टाइम पे भी हमारे लालू जी ने रथ को रोका था, तो अब की नहीं, मंडल कमंडल की लड़ाई चल रही है और समय के अनुसार ये रूप परिवर्तन होता चला जा रहा है, अप डाउन हो रही है। तो जब कमंडल, अब क्योंकि यूपी में अगर कमंडल का शासन है तो मंडल को दबाया जा रहा है, लेकिन कब तक दबाया जाएगा? हमारी जनगणना का जो मुद्दा है उसको छिपाया जा रहा है। अगर जनगणना का मुद्दा है तो 85% लोग जो है हमारे जो जब ये वंचित हैं, जो हक असूलों से अलग हैं, उनको अधिकार मिले। आपको रोकना चाहूँगा, पिछड़ों की तादाद लगभग अगर 60% मानी जाए, 60% है, लेकिन बिक्री हुई है। हाँ, तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि अपने अधिकारों के लिए
इकट्ठा क्यों नहीं होते नहीं, अपने अधिकारों को? कुछ लोगों को पता नहीं है, आपके खिलाफ ही आरक्षण के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। जी, जी। एक तरफ कुछ लोग मांग करते हैं और एक तरफ कुछ खिलाफ खड़े हो जाते हैं। तो ये सामाजिक क्रांति, सामाजिक जागरूकता की जरूरत है। लोग शिक्षित हो रहे हैं, अब वो बात नहीं है। हमारे डॉक्टर लक्ष्मण यादव हैं और भी हमारे बुद्धिजीवी हैं जो क्रांति का दूत बन करके काफ़ी उसमें प्रयोग कर रहे हैं और दिनों दिनों उसको वृद्धि हो रही है। ऐसी बात नहीं, पहले से सामाजिक क्रांति बढ़ी है। आप तो कहते हैं सामाजिक की शुभ्रता की जो क्रांति है सकारात्मक होनी चाहिए, जो एनर्जी हमारी वेस्ट होती है वो सकारात्मक हो, पॉजिटिव हो, जिससे हमारा राष्ट्र का, समाज का, सबका भला हो। राष्ट्र सबका है, एक पार्टी की बापती नहीं है। नेशन सबका है, राष्ट्र सबका है और सब उसके अंग है। किसी को कुर्बानी की कमी नहीं है। हमारे पिछड़ी जात की कुर्बानी की कमी नहीं। कारगिल की लड़ाई में परमवीर चक्र विजेता हमारे वो हैं और सन 62 की लड़ाई से लेकर अब तक जो भी मूवमेंट चल रहा है उसमें कहीं भी कोई कमी नहीं है। न बुद्धिजीवियों की कमी है, न हमारे योद्धाओं की कमी है, न परमवीर चक्र विजेताओं की कमी है, न फाइटरों की कमी है। तो हमारी ये जात तो मार्शल जात रही है, लेकिन समय अब सबको इकट्ठा करने की जरूरत है। अब यही तो दिक्कत है। आपने कहा कि हमारी जातों में मान रखा है, यानी यादव। अब बाकी जो जातियां हैं पिछड़ों में वो बुरा मान जाती है। नहीं, आपको मान जाती है, लेकिन अब उनके भी समझ में आ रही है कि सबके साथ एक बड़ा भाई सशक्त है, उसके पीछे लगना चाहिए और सबको एक 11 की तरह यही तो डिसाइड कौन करेगा कि बड़ा भाई कौन है? ये डिसाइड कैसे होगा? ये इसका पैमाना क्या है? ये पैना हमारे बुद्धिजीवी, हमारे सलाहकार, इन हमारे पॉलिटिशियनों को से जिनकी बुद्धि सुधरे, जो आज थोड़ा सा हुआ उसमें यूनेस हो जाती है। सब इकट्ठे होने के बाद बिखर जाते हैं अपने अपने स्वार्थों के लिए। जहाँ निस्वार्थता होगी वहीं प्रेम होता, वहीं एकता होती है। और मैं तो इसी वजह से कहता हूँ कि प्रेम, अभी मैंने बोला भी था कि प्रेम जो अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया, शिवालय हो गया मदन, ये हृदय तो महंत हो गया। तो प्रेम की डिग्री ऐसी, हम सबको एक प्रेम एकता के सूत्र में मिलेंगे तो हमारी मानवता सबल होगी। सबसे बड़ा धर्म है हमारा मानवता, उसके आगे सब बोले। मैं यही आशा करता हूँ हमारे पॉलिटिशियनों को, बुद्धिजीवियों को ईश्वर सद्बुद्धि दे, शासकों को और जनता को, सबको सद्बुद्धि दे, सबका कल्याण हो। इसी के साथ ही मैं पानी देता। बहुत बहुत धन्यवाद।